हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जो 12वीं की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स की बुक है उसका प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 8 से लेकर के प्रश्न 14 का हल देखेंगे। तो चलिए समय की बचत करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये दे रखा है 8वां सवाल और हाँ, जो इसका जो 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन का हल दे दिया गया वो हमारे पिछले वीडियो में दे दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न 8 से लेकर के और 14 तक का हल इस वीडियो में देखते हैं। ठीक, तो इसमें दे रखा है कि tan इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स वेयर -π/4 इज लेस दैन x इज लेस दैन 3π/4 का सरलतम रूप होगा। यानी कि इसका सरलतम रूप देखना है कि क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंश और हर में इसके जो कोष्टक वाला पार्ट है इसके अंश और हर में cos x से भाग देने पर भाग देते हैं इसमें। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा, cos x से भाग देंगे तो ये 1 होगा, माइनस ये साइन x अपान cos x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan x अपान ये भी 1 हो जाएगा और प्लस ये tan x, इतना। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ 1 के स्थान पे tan 45 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री को π/4 भी लिख सकते हैं, π/4 माइनस tan x बटा में 1 प्लस यहाँ पर एक इंटू में छुपाया गया, यहाँ पर छुपा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मान ले 1, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस 1 के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x। अब देखिए यहाँ पे सूत्र बनता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये tan a माइनस b का सूत्र है, tan a माइनस b का सूत्र है। तो यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स tan a के स्थान पे π/4 है और माइनस b के स्थान पे x है। अब tan से tan रिप्लेस होगा तो बचेगा π/4 माइनस x। ये आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है tan इनवर्स x अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोमा x मॉड इज लेस दैन a का सरलतम रूप होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे दे दिया है tan इनवर्स x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को मानना पड़ेगा, माना x बराबर a साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x अपान a होगी। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x अपान a आएगा। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a साइन थीटा पुट करते हैं। tan इनवर्स x के स्थान पे हम लोगों ने माना है a साइन थीटा और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्थान पे रखेंगे a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा।
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान रूट में, यहाँ से ए स्क्वायर कामन है तो ए स्क्वायर कामन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ए बाहर आएगा और करनी में यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कास स्क्वायर थीटा। आगे tan इनवर्स ए से ए यहाँ पर क्रॉस होगा, कट जाएगा तो साइन थीटा और नीचे रूट में कास स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से रूट रिप्लेस होगा, हटेगा तो नीचे बचेगा कॉस थीटा। तो बचा tan इनवर्स साइन थीटा अपान कास थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा। अब tan से tan रिप्लेस होगा तो बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं साइन इनवर्स x अपान ए, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x अपान ए, यही हम लोगों का आंसर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 यानी कि 10वां प्रश्न का हल देखते हैं। इसमें दे रखा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद कॉमा a इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर दे रखा है माइनस ए अपान रूट 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए अपान रूट 3, ये माइनस ए है, माइनस ए अपान रूट 3 का सरलतम रूप होगा। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को मानना पड़ेगा, माना यक्स बराबर ए tan थीटा, ए tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स अपान ए, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स एक्स अपान ए। अब इस सवाल में पुट करते हैं यक्स के स्थान पे ए tan थीटा, तो होगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर और यक्स के स्थान पे पुट कर देते हैं ए tan थीटा माइनस यक्स क्यूब है तो वहाँ पर ए क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे ए क्यूब माइनस 3a और x के स्थान पे यानी एक्स स्क्वायर के स्थान पे ए tan थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स यहाँ से हल करते हैं तो 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपान ए क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स इसमें से देखिए ए क्यूब ऊपर से कॉमन है और नीचे से भी ए क्यूब कॉमन है, तो ऊपर से ए क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा तो बचेगा
tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चूँकि ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ये tan 3 थीटा का सूत्र है, तो इसके स्थान पे tan 3 थीटा रखते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर tan 3 थीटा, tan से tan रिप्लेस होगा तो बचेगा 3 थीटा और इस 3 थीटा के स्थान पे हम लोग थीटा के स्थान पे रखते हैं tan इनवर्स x अपान a। तो 3 इंटू tan इनवर्स x अपान a, ये इसका आंसर है इस सवाल, यानी सवाल नंबर 10 का आंसर है 3 इंटू tan इनवर्स x अपान a। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 इसमें दे रखा है tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज का मान ज्ञात कीजिए, इतना दे रखा है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इतना सवाल दे रखा है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 के स्थान पे sin 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसके स्थान पे रखेंगे sin 30 डिग्री। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन से साइन रिप्लेस होगा तो बचेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री का गुणा हो जाएगा इस 2 में। तो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2 cos 30 गुना के 60 यानी कि cos 60 डिग्री आया। tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होगा तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री, tan इनवर्स 2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 के स्थान पे tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री रखेंगे। तो tan से tan रिप्लेस होगा तो इसका आंसर आएगा π/4। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। कॉट कोष्टक में tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। कॉट tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a, चूँकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है
हम उसको लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इसके स्थान पे हम लोग रख देंगे पाई बाई 2, तो आएगा कॉट पाई बाई 2, यानी कि कॉट 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये हम लोगों का आंसर आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 ये दे रखा है tan 1/2 कोष्टक में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दिया है कि x मोड इज लेस देन 1, यानी कि 1 से x मोड का मान छोटा होना चाहिए और y इज ग्रेटर देन 0, यानी y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और दे रखा है कि x इंटू वाई इज लेस देन 1, यानी x और y का जो गुणनफल है उसका मान 1 से कम होना चाहिए और इसका मान बताइए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 2 पार्ट करके दिया है तो इसको 2 वेरिएबल अलग अलग 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा हमको। क्योंकि यहाँ पर x बराबर पहले पार्ट के लिए जो इतना वाला पहला पार्ट है इसके बराबर मानेंगे x बराबर tan थीटा पहले पार्ट के लिए, और इधर मान लेते हैं दूसरे पार्ट के लिए ये वाला पोर्शन y बराबर tan फाई। तो यहाँ पर देखिए x बराबर अगर tan थीटा, तो थीटा के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अगर y बराबर tan फाई, तो फाई के स्थान पे tan इनवर्स y। अब आइए इस सवाल में इसको पुट करते हैं इस वैल्यू को। तो सवाल दे रखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x के स्थान पे tan थीटा पुट करेंगे 1 प्लस फिर x के स्थान पे tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा होगा, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे, यानी y के स्थान पे tan फाई, तो tan स्क्वायर फाई बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। आगे हल करते हैं tan 1/2 साइन इनवर्स देखिए यहाँ पर 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो इतनी वैल्यू है इसका मान होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, इसके स्थान पे 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। इसका जो मान होता है ये होता है काश 2 थीटा। तो इसके स्थान पे फाई है, यहाँ पे थीटा का स्थान फाई दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग फाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे काश 2 फाई tan 1/2 साइन से साइन रिप्लेस होगा, तो 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स से कॉस रिप्लेस होगा, तो 2 फाई। 2 कॉमन ले लेंगे, tan 1/2 और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर निकल के आएगा, तो कोष्टक में बचेगा थीटा प्लस फाई। 2 से 2 कटेगा तो बचेगा tan थीटा प्लस
फाई। यहाँ पर तो tan थीटा के स्थान पे देखेंगे तो tan इनवर्स x और फाई के स्थान पे देखेंगे तो tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है, लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चूँकि tan से tan इनवर्स रिप्लेस होगा तो बचेगा x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। इसमें दे रखा है कि यदि साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सवाल दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे 1, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन π/2। साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/5 और कास इनवर्स x को पक्षांतर करेंगे तो ये होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। चूँकि यहाँ पर होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, यह एक सूत्र होता है। तो अगर हम देखें साइन इनवर्स x बराबर, तो ये होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो देखिए ध्यान से कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के स्थान पे हम लोग रख देंगे साइन इनवर्स x। तो इधर दे रखा है सवाल में साइन इनवर्स 1/5 और इधर रख देंगे साइन इनवर्स x। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1/5। ये आपका रहा सुंदर सा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए ऐसे ही सवालों के साथ, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।